गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी विल कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे शॉर्ट्स में बता देती हूँ। ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव कौन से टेम्परेचर में परफॉर्म किया जाता है? 121 डिग्री सेल्सियस। सो आपको टेम्परेचर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 120 एक होता है 126, एक होता है 134। ठीक है। सो अगर जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, एज आई सेड। तो 121 है तो 15 मिनट के लिए, 126 है 10 मिनट के लिए, 134 है 3 मिनट के लिए। तो 3 से यहाँ पर 3 लिख देना। ठीक है। 126 है मतलब कि यहाँ पे 6 7 8 9, तो एक एक्स्ट्रा 10। ठीक है। 121 15। सो याद करो, कैसे भी करो याद करो भाई। हॉट एयर ओवन। सो 160 डिग्री 60 मिनट, 170 18, तो 17 से 18 बन गया। 180 से 7.5, 190 से 1.5। ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम टाइम लगेगा आपको किसी चीज़ को स्टेरिलाइज करने के लिए। बस यही लिखा है, टेम्परेचर अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ठीक है। हॉट एयर ओवन की बात करें तो इट इज़ कम्प्लीटेड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मॉइस्ट हीट। ठीक है। तो मॉइस्ट हीट में क्या था? बॉइलिंग था, एक था ऑटोक्लेव था, और एक था पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। सो पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो कि परफॉर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं यूज़ करते, उससे कम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। तो पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़ हीटेड एट ईदर 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड। तो बस सुनो जल्दी क्या क्या कह रहा है। दूध लेना आप लोग, मिल्क लेना, 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसको हीट करना। कितने मिनट के लिए करना होगा? आप मुझसे पूछोगे कितने मिनट के लिए करना होगा मैम, तो मैं बोलूँगी 30 मिनट्स के लिए। तो मैं जैसे ही बताई थी कि 30 मिनट्स मतलब कि आप जितना कम टेम्परेचर लोगे उतना ज़्यादा समय लगेगा आपको किसी चीज़ को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो 63 डिग्री सेल्सियस है, 30 मिनट के लिए आपको गर्म करना होगा। ठीक है, मिल्क को। तो ये 2 मेथड होता है दूध को गर्म करने का, होल्डर मेथड, अनदर वन इज फ्लैश मेथड। ठीक है। तो फ्लैश मेथड में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है लेकिन समय कम लगेगा। तो यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस में 15 से लेकर 20 सेकेंड के लिए। ठीक है। तो मिल्क को हम पैस्चराइज कैसे करते हैं? या तो होल्डर मेथड से या फिर फ्लैश मेथड से। तो फ्लैश मेथड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आपको टेम्परेचर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड और 15 to 20 सेकेंड, और या तो होल्डर मेथड में 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। ठीक है। अब उसके बाद गर्म कर दिया, उसके बाद उसको फट से क्विकली आपको ठंडा करना है 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में या फिर उससे कम। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, बाय दिस प्रोसेस ऑल नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस सच एज माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसेला, सैलोमोनेला आर डिस्ट्रॉयड। तो माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसेली एंड सैलोमोनेला जो है, सैलोमोनेलियम, ये सारे जो है ये सब नॉन स्पोरिंग है, इनके पास स्पोर नहीं होता। तो ये जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मिल्क में भी प्रेजेंट हो माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसेली या फिर सैलोमोनेला। तो MBS कैसे याद करोगे? MBBS। ओके, MBBS। तो बी एक और ऐड कर दी हूँ मैं थोड़ा, देखो MBBS ऐसे याद करना, MBBS। ओके। तो माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसेलियम, सैलोमोनेला। तो कैसे? माइकोबैक्टीरिया फॉर M, bacteria for B, another B for brucella, another S for salmonella are destroyed. Coaxialla burnetii is relatively heat resistant and may survive the holder method. तो होल्डर मेथड में टेम्परेचर कम यूज़ कर रहे हैं, कितना? 63 डिग्री सेल्सियस में। तो मे बी इट कैन गेट सर्वाइव। कौन सा याद करना मेन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सर्वाइव कर जा रहा है उसको। ये सारे तो सबको कॉमन ही याद रहेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है। कोएक्सेला बर्नेटी, तो बर्न से आया बर्न, जलाना, बर्नेटी, कोएक्सेला बर्नेटी। तो इसको जलाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे याद कर लेना, कोएक्सेला बर्नेटी। ओके, कोएक्सेला बर्नेटी मीन्स इसको ज़्यादा देर तक बर्न करेंगे तो शायद ये मर सकता है,
ऐसे लिंक करना, कोएक्सेला परनेटी इज रिलेटेडली हीट रेजिस्टेंस। तो इसका इतना ज़िद्दी है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि ये हीट को सह लेता है, तो ये होल्डर मेथड में कर सकता है। तो इसको हम सोचते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर दे देते तो इसको मारेंगे, तो ये फ्लैश मेथड में सर्वाइव नहीं करेगा। और एक आता है इंस्पीसेशन। मीडिया सच एस लोएंस्टीन जेंसन एंड लोएफर सेरम आर रेंडर स्टेराइड बाय हीटिंग एट 80 से 85 डिग्री सेल्सियस फॉर half an hour each for 3 successive days in an inspe system। ओके, तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, लोएंस्टीन जेंसन एक मीडिया होती है, कैसे मीडिया होती है उसको बारे में बाद में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे एक समझ लो, एक मीडिया होती है, लोएंस्टीन जेंसन एक मीडिया होती है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है इसका। और लोएफर सेरम होता है, तो जो चीज़ इंस्पीसेशन में लोएफर सेरम और एक होता है लोएंस्टीन जेंसन, उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। कौन से टेम्परेचर में, 80 से लेकर 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो आपको याद रखना है कौन सा क्या चीज़ स्टेरिलाइज किया जाता है, कौन से टेम्परेचर में किया जाता है। 80 से 85 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे तक करना है हमें, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर तक करना है। ये चलेगा, ये प्रोसेस हमें 3 दिन तक करना है। मतलब कि फर्स्ट डे में क्या किया, हाफ एन आवर में आप उसको हीट किया, फिर सेकेंड डे में उसके बाद हीट कर दिया, हो गया ख़त्म। फिर सेकेंड डे में फिर आप वही प्रोसेस दोहराओगे, हाफ एन आवर फॉर सेकेंड डे, ये हो गया। फिर तीसरा दिन में भी यही करोगे, ठीक है। तो 3 डे तक करना है, हाफ एन आवर तक। कौन सा चीज़, लोएंस्टीन जेंसन एंड लोएफर सेरम, ठीक है। पूरी अच्छी तरह से समय और टेम्परेचर, इवन यू हैव टू, कौन सी मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सेरम यूज़ कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हेल्प कर सकती मैं, ठीक है। और ये 3 दिन तक प्रोसेस चलेगा, इसे कहते हैं इंस्पीसेस्टर। ओके, दो पर्टिकुलरली ऑल मीजोफिलिक नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया आर किल्ड बाय एक्सपोजर ऑफ मॉइस्ट हीट एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो क्या बोलते हैं, ये जो मीजोफिलिक नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया हैं, नॉन स्पोरिंग सारे बैक्टीरिया किल्ड हो गए 60 डिग्री सेल्सियस में ही, 3 लोग गए 30 मिनट में ही, ठीक है। हम यहाँ पे 80 से 85 डिग्री सेल्सियस दे रहे थे, लेकिन नॉन स्पोरिंग मेसोफिलिक बैक्टीरिया जो थे वो 60 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट तक खत्म हो चुके थे, मर चुके थे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंट्रोकोकस फैसिलिस रिक्वायर 60 मिनट। तो ये जो होते हैं, ये जो मेसोफिलिक नॉन स्पोरिंग है वो 60 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट में ही मर गए थे। लेकिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एंट्रोकोकस फैसिलिस रिक्वायर 60 मिनट, मतलब इनको मारने के लिए हमें 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा हमें मारना पड़ेगा, इनको गर्म करना पड़ेगा, तब ये मरेंगे। बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं ये। A temperature of 80 degrees Celsius for 5 to 10 minutes destroy the vegetative form of all bacteria। तो यहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, सारी वेजिटेटिव फॉर्म होंगे बैक्टीरिया के, मर जाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर ही, चाहे वो ईस्ट हो चाहे मोल्ड हो। तो कौन से टेम्परेचर में क्या प्रोसेस हो रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस में 5 से 10 मिनट में सारे जो वेजिटेटिव फॉर्म है बैक्टीरिया की वो सारे मर जा रहे हैं। और कुछ हीट रेजिस्टेंस भी आता है, जैसे कि यहाँ पे कोएक्सेला परनेटी था, यहाँ पे भी हीट रेजिस्टेंस आ गया, स्पोर जिसे कहते हैं कॉलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, याद रखना है, विच रिक्वायर्स 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 मिनट और 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 330 मिनट। अब जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कम मिनट लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस देख के इतना इंतज़ार कौन करेगा, ये ज़्यादा अच्छा है ना। 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 मिनट एंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 330 मिनट फॉर देयर डिस्ट्रक्शन। मोस्ट वायरस आर इनएक्टिवली वेरी रैपिडली एट 60 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे वायरस है, कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं। इवन वायरस कैन बी किल्ड बाई हीटिंग प्रोसेस। सारे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जानना, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। तो वायरस को आप 60 डिग्री सेल्सियस में, बहुत सारे वायरसेस हैं, दे गेट इनएक्टिवेटेड बट सम आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट। बस कुछ होते हैं रेजिस्टेंस होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया 60 डिग्री सेल्सियस में ही, वायरस जो है इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस कौन कर रहा है, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस मे सर्वाइव फॉर 30 मिनट्स एंड अबव 10 आवर रिस्पेक्टिवली एट दिस टेम्परेचर। तो हम 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए, तो लेकिन
पोलियो वायरस है, इवन हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये सर्वाइव कर सकता है कम से कम 30 मिनट से लेकर 10 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है 60 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस में हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें बॉइलिंग करते हैं। तो एक बार आप खुद से पढ़ लेना, जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।